उत्तल लेंस में सिद्ध करें, उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को सिद्ध करें, नहीं तो इसी को दिया गया है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/v - 1/u बराबर 1/f, बराबर होना चाहिए। दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में प्लस और माइनस का फर्क होता है बस। दर्पण सूत्र में आप याद किए होंगे, आया होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। वहीं लेंस सूत्र में 1/v - 1/u बराबर 1/f। बस देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है, इसमें प्लस होता है और इसमें क्या होता है, माइनस। तो हमें उत्तल लेंस में सिद्ध करना है इस लेंस सूत्र को। इसके लिए सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बनाना होगा और उसमें कहीं वस्तु को रखना होगा। एक उत्तल लेंस ले लेंगे और ये रहा इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इससे जाएगा कुछ। प्रकाशीय केंद्र मिल गया अब, अरे मिल गया प्रकाशीय केंद्र, यह है ना P। यहां पर मान लीजिए इसका F है, यहां पे 2F है, डैश होता है इधर, इधर F है और इधर क्या है 2F। कोई वस्तु रखना पड़ेगा ना, तो पहले हम एक अनंत और 2F के बीच कोई वस्तु रख देते हैं। वस्तु कहां ले जाकर रख दिए, अनंत और 2F के बीच, और इस वस्तु से किरणें निकलेंगी और ये किरणें निकल के पहुंचेंगी कुछ इस तरह से। अब बताइए, किरणें समानांतर निकलती हैं तो कहां से होकर निकल जाती हैं ये, बहुत अच्छा, अच्छा जानते हो आप लोग, गुड जानसी। ऐसे कुछ निकलेगा ये और एक किरण निकलेगा प्रकाशीय केंद्र से ना, एक किरण कहां से निकलेगा, प्रकाशीय केंद्र से। प्रतिबिंब जाके बन गया कहीं, बन गया बन गया बन गया, यहां पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बन गया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बना रहे थे, ऐसा कुछ है, फिगर समझ में आ गया सब, ये बनवा चुके हैं पहले ही, कल बनवाए थे सब। अब यहां पे वस्तु को थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, ये OA एक वस्तु है, और जो प्रतिबिंब बना है वो बना है IB। प्रतिबिंब जो बना है I, L डैश एक लेंस है
एल एल डैश क्या है? लेंस है। समझ आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है ये? बोलिए। दर्पण में याद कीजिए, लिखते थे हम लोग यहां एल एल डैश एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P, कॉमा फोकस F और वक्रता त्रिज्या 2F है। वक्रता त्रिज्या क्या है? 2F है। अब क्या करेंगे? एक वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी गई है। एक वस्तु अनंत और 2F के बीच रखी गई है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब F और 2F के बीच बन रहा है। जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब F और 2F के बीच बन रहा है। यदि हम कुछ नहीं अलग लिखे हैं, जो है वही नहीं लिखे हैं अभी। यदि फोकस दूरी F, इससे चलते हैं, शुरू से चलते हैं। यदि वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी F हो तो, फोकस दूरी F हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुज लेना होगा इसमें, और किसी किसी त्रिभुज में चलना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है? तो ठीक अगला त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, ये बड़ा वाला। पता चल रहा है? अगर इन दोनों त्रिभुज के देखिएगा तो ऐसे कुछ है, देखिए ये AOP और BIP लिखेंगे प्रूफ। त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BIP में, अब ध्यान दो, अब कोई भी वस्तु जो खड़ा रहता है वो 90 डिग्री के कोण पे रहता है। तो कोण AOP बराबर कोण BIP बराबर 90 डिग्री। कोण AOP बराबर कोण BIP बराबर 90 डिग्री। अब देखो, ये वाला एगो रेखा ऐसे गया, ये वाला रेखा एगो ऐसे गया, ये वाला सीधा रेखा है ना, ये भी सीधा रेखा है ना, ऐसे है। तो यहां का कोण और यहां का कोण बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो
कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी बी पी आई बराबर होगा कैसे? तिरसा भिमुख कोण। दो को कोण बराबर हो गया, तो दो को कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज एओपी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी आई पी। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो एओ तो इधर से क्या ले लेंगे? बी आई बराबर ओ पी, अब बाटा में क्या लेंगे? पी आई। समीकरण 1। बोलिए इतना समझ में आया? नहीं कोई दिक्कत है? हम यहां पे त्रिभुज लिए हैं, एगो एओ पी और एगो बी आई पी, और यहां पर हम दोनों कोण बराबर कर दिए 90 डिग्री वाला। एगो शीर्षाभिमुख कोण ये समरूपता लगा, एगो त्रिभुज का ये भुजा तो एगो त्रिभुज का ये भुजा, फिर ये त्रिभुज का ये बड़ा वाला भुजा ये वाला यहां से यहां तक, तो इसमें यहां से यहां तक बराबर हो गया। अब एक और त्रिभुज में चलेंगे, कोई बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज में? ध्यान से देखो यहां पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो ठीक इसका वो भी बन रहा है। तो ये त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर नामे नहीं है, ए बी जानते थे सी, तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? सी पी एफ अब बी आई एफ लिखेंगे। अब त्रिभुज सीपीएफ और त्रिभुज बीआईएफ में, त्रिभुज सीपीएफ और बीआईएफ में, चलिए बोलिए सीपीएफ में तो ये 90 डिग्री होगा, यहां पे ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो कोण सीपीएफ बराबर बीआईएफ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90। कोण सीपी एफ बराबर कोण बी आई एफ बराबर 90 डिग्री, और एगो कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कौन? ये देखो ये वाला यहां का और यहां का, इसमें बराबर होता है ये वाला और ये वाला ना। सी एफ पी बराबर हो जाएगा बी एफ आई, लिखेंगे कोण सी एफ पी बराबर कोण बी एफ आई बराबर कौन सा कोण? तिरसा भिमुख कोण। कौन सा कोण? तिरसा भिमुख कोण। तो कौन सा समरूपता लग गया? ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज सीपीएफ समरूप है त्रिभुज बीआई एफ। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। तो कौन कौन सा भुजा समानुपाती कर दें? सीपी बटा में बीआई बराबर पीएफ अब बटा में आई एफ, सीपी बटा में बीआई अब बराबर पीएफ अब बटा में आई एफ। देख लो सीपी ये वाला भुजा तो ये वाला भुजा, पीएफ एफ आई। अब एक बात बताओ बचवा, हाई जा 90 हाई है जा 90, इहो समानांतर दोनों है, इहो समानांतर, तो ये जो बन रहा है ये वाला ये क्या है? आयत। आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। लिख देंगे ए ओ पी सी एक आयत है, ए ओ पी सी एक आयत है। तो इसीलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसीलिए ए ओ अब बराबर हो जाएगा सीपी। कैसे? देख लो ये वाला बराबर हो जाएगा इसके, ये वाला बराबर हो जाएगा,
इसके, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब हम समीकरण 2 में ये मनवा रख देंगे लेके जा, ये समीकरण 2 से हम सीपी के जगह पे क्या रख सकते हैं, ए ओ बटा बी आई बराबर पी एफ बटा में आई एफ। अब बताओ ए ओ बटा बी आई का मान निकाल के लाए हैं जा, कितना लाए हैं, ओपी बटा में पी आई। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, या ओपी बटा में पी आई बराबर पी एफ बटा में आई एफ। ये कहां से आ गया, समीकरण 1 से। अब यहां पे सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे, सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, प्रकाशीय केंद्र से। तो बबुआ जब सब दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापा जाएगा तो सबको प्रकाशीय केंद्र से कनेक्ट करेंगे ना। तो अब हम जो हमारे पास जो ये सब आया है ओपी, तो ओपी देखिए ओ पी सही है, प्रकाशीय केंद्र से। इसके बाद में क्या आया है, पी आई, पी आई, अरे वाह ये भी प्रकाशीय केंद्र से है। पी एफ, पी एफ यो प्रकाशीय केंद्र से है। ए को गड़बड़ा रहा है लग रहा है खाली, आई एफ है बीचवा में है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी आई माइनस पी एफ ना हो जाएगा, इस पूरा में से इतनी घटा देंगे तो लिखेंगे या ओ पी बटा पी आई बराबर पी एफ बटा में पी आई माइनस पी एफ। लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ओपी बराबर, ओपी बताइए क्या है, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी है ना, ओपी बराबर वस्तु दूरी। चलो बताओ आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो सभी दूरियां यहां से मापेंगे, तो इधर से नापेंगे तो उल्टा जाना पड़ रहा है, किरण आ रहा है उधर से, जा रहे हैं उधर, तो प्लस में के माइनस में, माइनस में, माइनस यू। इसके बाद में क्या है, पी आई, पी आई क्या है देखो तो, पी आई प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। चलो बताओ बच्चा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से, जैसे जा रहे हैं वो सही किरण वो आ रहा है, जेने जा रहे हैं उन्हें पीछे से हो आ रहा है, तो आराम से उधियाई जाएंगे ना। तो प्लस भी कि माइनस भी, प्लस भी। अब क्या खोजना है, पी एफ, फोकस दूरी है ना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, फोकस दूरी बराबर माइनस प्लस एफ। अब तो सब निकालिए लिए इसमें से, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम, 3 लिखेंगे, समीकरण 3 में ओपी, पी आई और पीएफ का मान रखने पर, रख दीजिए ओपी का वैल्यू माइनस यू बटा में भी बराबर एफ बटा में पी आई भी माइनस एफ। कैलकुलेशन कीजिए तो इसके अपने से, दर्पण में आप लोग कैलकुलेशन किए हो इसका, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे बस इसमें, माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी एफ, माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर भी एफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर माइनस यू भी प्लस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर भी एफ
बाटा यू भी एफ, कटा दो भी एफ, भी एफ, ये अलग अलग करो पहले, यू भी, यू भी एफ, यू एफ, यू भी एफ, 1/u, यू भी, यू भी, यू एफ -1/f, 1/v बराबर 1/u, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1/v -1/u बराबर 1/f, जहां v बराबर प्रतिबिंब दूरी, u बराबर वस्तु दूरी, f बराबर फोकस दूरी। प्रूव्ड हो गया। तो ये था उत्तल लेंस में। अगला आएगा अवतल लेंस में, सिद्ध करें 1/v -1/u बराबर 1/f। यहां पे गलती लिखा हुआ है, इस गलती पे ध्यान न दें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उत्तल लेंस लेना होगा ना, अवतल लेंस ना, यहाँ पे अवतल होगा। यह उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है? अवतल लेंस है। यह इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। यह इसका प्रकाशीय केंद्र है P, इसका ये फोकस F, 2F, F, 2F। कौन बतिया रहा है जी? इधर डैश होता है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेंगे, आगे बढ़ाने गए थे, ऊपर चला गया। एक वस्तु रखते हैं अनंत और लेंस के बीच, अनंत और लेंस के बीच, अनंत और लेंस के बीच। यहां पर अरे उस दिन गौवा में गए थे ना हम, कहाँ तो हम अमरा गए थे हम लोग उस दिन। तो कोई पूछ रहा था ना हमसे, फोन मेरे पास के पड़े वाले सर जो ना ही रहनो में
तो वो बोला ना, तो माइकवा में बोल रहे थे कोई, तो हाँ उहे रहन। तो अच्छा, ये लवकुश कह रहे हैं क्या स्कूल वाले अब घरे घरे घूम घुस जा रहे हैं आगे, घरे घरे आ जा रहे हैं जी लवकुश। बड़ा दिक्कत हो गया है लेकिन के। आपके घरे भी पहुंच गए थे? किसके घरे? वारिस, आपके घरे भी? ये जीने नहीं देंगे अब स्कूल वाले। नहीं, जानते हो काहे ऐसे हो रहा है? हम रीजन बताएं इसका असली। आए, ऑनलाइन चेक इन हो रहा है, हाजिरी। टीचर पे पहला तो प्रेशर आ गया है कि काहे लइकन निकल सुनावत, जाके बोला के लावा जा। पहुंचू बोला के लावा जा, लइकन पे गोड़ पकड़िए, चाहे धमकाइए। यार सही भी है, स्कूल में उतना पेमेंट दिया जाता है टीचर को, वो बैठल रहता है सब। ये चीजवा आईएससी में लागू हो जाता ना, बड़ा आनंद आता फिर। आईएससी में लागू हो जाता है ऐसा ही कि रोज पढ़ने आओ, आईएससी का क्लास चलता है भर भर दिन, फिर अच्छा लगता कि वाह, कितना इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। और फिर जो रिजल्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, 485 और 482, वो कुछ नहीं आएगा, हम गारंटी लेते हैं। फिर पहिल के युग में चले जाएंगे हम लोग कि फर्स्ट आई तो मिठाई बटा जाई। आजकल तो 400 आवत तो लेकर उतर तो तो नहीं नंबर आयल हमार। हाँ, होता है कि नहीं होता ऐसा ने? रोता रहता है। अब जौना के 450 नंबर आया वो रो रहा है कि हमार 450 नंबर है। भैया तोर नंबरवा में 3 गो लड़का पास भी रहता सन, 150 नंबर में पास हो जाला सन एगो, और तुम्हारा अगर 450 आता है तो 150 3 गो में बांटल जाई, तो 3 गो लड़का पास हो जी हसन, और तू अकेले लेके बैठे बड़े रोत रहे। मैथ में हमार 96 आया। अरे 96 अगर 3 गो कह रही 32 32 तो पास हो गिरा था सन। चलो इसको कैसे लिखा जाए, एल एल डैश है नहीं, ये फिगर समझ में आया ना? ऐसा फिगर पहले भी बन चुका है। कैसे लिखा जाएगा बोलो? यहां पर है ओ ए आई बी, यहां एल एल डैश एक अवतल दर्पण है कि लेंस है? लेंस है, अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र, जिसका प्रकाशीय केंद्र P, फोकस एफ, और ध्रुव और वक्रता केंद्र 2F है। वक्रता केंद्र क्या है? 2F। वस्तु कहां रखा गया है बोलो जल्दी से? एक वस्तु अनंत और लेंस के बीच अरे अनंत चाहे लेंस के बीच में कहीं रखो, ओहिजे प्रतिबिंब बनेगा एफ और पी के बीच, बीच रखा गया है। एक वस्तु अनंत और लेंस के बीच रखा गया है जिसका
काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बन रहा है, जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बन रहा है। यदि वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी भी और फोकस दूरी एफ हो तो फोकस दूरी एफ हो तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी सिद्ध करना है माइनस ना। इसके लिए भी हमें 2 गो त्रिभुज में चलना होगा। चलिए, कोई बता सकते हैं कौन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? सबसे पहले कस के बोलो, खड़ा होके, कौन बताएगा? अच्छा, ऐसा करो ना, 2 बार 2 गो त्रिभुज में चलेंगे हम। हमको तो त्रिभुज दिख रहा है। आप लोग अपना कॉपिया पे लिखो कि कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, तो हो जाएगा, तब हमको दिखा देना। कौन कौन सा त्रिभुज मिला इसमें? ए ओ पी एगो, बिल्कुल सही है वो। बी आई पी, हाँ, और एगो सी एफ पी और बी आई एफ, सही तो है। लेकर चलेंगे प्रूफ। त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीआईपी में, त्रिभुज एओपी और बीआईपी में 90 डिग्री तो सही दिख रहा है। कोण एओपी बराबर कोण बीआईपी बराबर 90 डिग्री। एगो उभयनिष्ठ कोण है ना, दोनों त्रिभुजवा खातिर एक एक कोणवा काम कर रहा है, देख लो। तो कोण एपीओ बराबर कोण बीपीआई बराबर उभयनिष्ठ। इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज एओपी समरूप हो गया त्रिभुज बीआईपी। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो एओ बटा में बीआई बराबर ओपी बटा में आई पी। समीकरण 1। ठीक है, इसमें इतना ही रहेगा आज। अगले क्लास में इसको पूरा सिद्ध करवा देंगे।